विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के वोकेशनल कोर्स जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रैक्टिकल के अंतर्गत इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रैक्टिकल पर आधारित प्रश्न और उनके सटीक उत्तरों की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्रमांक 2 कार्बनिक कार्बन सामग्री के निर्धारण से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछा जाए कि कार्बन क्या है, तो आप कहेंगे कि कार्बन एक तत्व है। और डिटेल में पूछा जाए तो इसमें बताइए कि इसके अणु में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के कौन कौन से रूप होते हैं, तो आप बताइए कि ग्रेफाइट, हीरा, कोयला आदि ये भी कार्बन के रूप हैं। कार्बन कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि जैविक और अजैविक सभी पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन सर्वत्र उपलब्ध होता है। कार्बन का चक्र क्या है, तो कार्बन पृथ्वी पर सतत रूप से चक्र में घूमता रहता है, जिसमें पौधे, जानवर, वायुमंडल और मृदा शामिल हैं। ये तो हो गई कार्बन की बात, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल है कार्बनिक कार्बन सामग्री। तो अगर पूछा जाए कि कार्बनिक कार्बन सामग्री क्या है, तो हम कहेंगे मृदा में मौजूद कार्बन जिसका मूल जीवाश्म ईंधन या जैविक वस्तुओं से होता है, उसे कार्बनिक कार्बन सामग्री कहते हैं। क्या स्रोत है कार्बनिक कार्बन सामग्री का, तो मृदा में कार्बनिक कार्बन मुख्य रूप से पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के शरीर के अवशेषों से आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बनिक कार्बन पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के शरीर के अवशेषों से बनने वाली सामग्री को हम कहते हैं। कार्बनिक कार्बन सामग्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछा जाए कि क्या महत्व है, तो हम इसके महत्व के 2 मुख्य आधार बताते हुए कहेंगे कि सर, कार्बनिक कार्बन सामग्री से मृदा की उर्वरता बढ़ती है और साथ ही साथ इसके माध्यम से जल को संरक्षित भी किया जा सकता है। यानी मृदा की उर्वरता बढ़ाने और जल संरक्षण में इसकी भूमिका को देखते हुए इसका बहुत अधिक महत्व होता है। आइए थोड़ा सा विवरण पढ़ते हैं। कार्बनिक कार्बन सामग्री मृदा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यानी किसी भी खेत की मिट्टी में अगर कार्बनिक कार्बन सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस मृदा की, उस सॉइल की गुणवत्ता या क्वालिटी बहुत अच्छी है, अर्थात वहाँ पर अच्छी फसल प्राप्त होगी। ये ऐसी मिट्टी होगी जिसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता होगी और साथ ही साथ में पौधों के विकास और उसके उत्पादन, उसके पूरे जीवन चक्र को पूरा करने की समस्त परिस्थितियां कार्बनिक कार्बन सामग्री की उपस्थिति के कारण होती है। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि कार्बनिक कार्बन सामग्री हमारी खेती का एक मुख्य आधार है। कैसे पता करते हैं कि मृदा में कार्बनिक कार्बन सामग्री कितनी है, तो इसका सबसे पहला चरण होता है मिट्टी का नमूना लेना। मिट्टी का नमूना लेने के लिए खेत में हम निश्चित स्थानों पर निशान बनाकर वी आकार के गड्ढे खोदेंगे और मिट्टी का नमूना ले लेंगे। यदि आपका खेत 1 एकड़ का है, तो 15-20 जगह से नमूने ले लेंगे। मिट्टी का नमूना लेते समय खेत के अंदर लगे हुए पेड़ों के नीचे की मिट्टी नहीं लेंगे, पेड़ के आसपास की मिट्टी भी नहीं लेंगे। जहाँ भी आकार का गड्ढा खोद रहे हैं, वहाँ भी हम अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। गड्ढा खोदने के बाद गड्ढे में निकली मिट्टी को हटा देंगे और फिर उसके बाद गड्ढे के आसपास 2 इंच की परत को हम निकालेंगे। इस तरह से मिट्टी निकालने के बाद उसको मिलाएंगे और नमूने के लिए हम लगभग 500 ग्राम मिट्टी शेष बचा लेंगे। उसके बाद इस नमूने को हम प्रयोगशाला में ले जाएंगे, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में। वहाँ पर विभिन्न उपकरणों और केमिकल के माध्यम से हमारी मिट्टी की कार्बनिक कार्बन सामग्री का निर्धारण किया जा सकेगा। एक कार्बन मीटर भी आता है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि कार्बन मीटर का उपयोग करके भी
कार्बनिक कार्बन सामग्री को हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कार्बनिक कार्बन सामग्री का पता लगाएंगे कि हमारी मिट्टी में कार्बनिक कार्बन सामग्री पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। पर्याप्त मात्रा में है, इसका मतलब है कि हमारी खेत की मिट्टी में अच्छी फसल होगी। देखो ना, एक प्रश्न ही पूछ लेते हैं कि मृदा में कार्बनिक कार्बन सामग्री होने का क्या महत्व होता है। तो देखिए, 3 बिंदुओं में इसका महत्व बताया गया। तो आप ऐसा बोलिए कि सर, इसका बहुत कारणों से महत्व है। जैसे कार्बनिक कार्बन के कारण मृदा की गुणवत्ता और उर्वरता बेहतर बनती है। इसमें मृदा को अधिक हवा जोड़ और जल धारण क्षमता प्रदान होती है, यानी हमारी मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे हवा का आवागमन उसमें हो जाता है, यानी मिट्टी सांस लेने लगती है, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, यानी जब ऐसी मिट्टी में हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई किया हुआ पानी बहुत लंबे समय तक मिट्टी के साथ बना रहता है। सर, इसका दूसरा लाभ ये है कि ये पौधों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बनिक कार्बन से मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और उनके विकास में सुधार होता है। हम ये भी कहेंगे कि कार्बनिक कार्बन के कारण जैविक गतिविधियां भी बढ़ती है, खास करके माइक्रोबीय गतिविधियों को ये बढ़ाता है। इससे मृदा का स्वास्थ्य सुधरता है। मृदा में सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। और देखिए, मृदा में कार्बन कार्बनिक सामग्री के महत्व को और सरल ढंग से बताया है। उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारी जो फसल होती है उसको कीड़ों से और फंगस लगने से भी बचाती है, जिससे हमारी फसल स्वस्थ रहती है। तो अब हमें धीरे धीरे यह कठिन लगने वाला प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि कार्बनिक कार्बन सामग्री कैसे हमारे लिए उपयोगी है। अगर हमारे खेत की मिट्टी में कार्बनिक कार्बन सामग्री कम है तो क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं? ऐसा पूछे जाने पर कहेंगे कि जी हाँ सर, बिल्कुल बढ़ा जा सकते हैं। हर समस्या का समाधान होता है। तो कैसे बढ़ाएंगे कार्बनिक कार्बन सामग्री? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मृदा में कार्बनिक कार्बन सामग्री को बढ़ाने के लिए सर कुछ प्रभावी तरीके हैं, जैसे जैविक कंपोस्ट, हरी खाद, पशुओं का गोबर, मूत्र आदि के माध्यम से हम हमारी मिट्टी में कार्बनिक कार्बन सामग्री बढ़ा सकते हैं। कितना सरल सा ये उपाय है, ऐसा हम बता सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है जो बार बार संपर्क में आता है, उसको कहते हैं ह्यूमस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमस क्या है, तो साथियों सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि हमारे खेत की जो मिट्टी होती है उसकी जो ऊपरी परत होती है, और उस ऊपरी परत में कार्बन कार्बनिक सामग्री और केंचुए जैसे जीव, बैक्टीरिया आदि जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो होते हैं, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। देखिए किताबी भाषा में क्या लिखा है। ह्यूमस मृदा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है जो मृदा में पोषक तत्वों को संशोधित करता है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी को स्वस्थ रखता है। ह्यूमस का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। इससे जल धारण क्षमता बढ़ती है, पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, मृदा की संरचना सुधरती है, अर्थात वो भुरभुरी होती है, उसमें हवा का आवागमन होता है, मृदा उर्वरक बनती है, और फसलों का उत्पादन भी हमारा बढ़ता है। तो इस तरह से ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी परत है जिसमें जैविक पदार्थ वगैरह होते हैं, और थोड़ा सा उसका कलर जो है वो गहरा होता है, लगभग कालीमा लिए हुए। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल पर बन सकने वाले प्रश्न और उनके सही सरल सटीक उत्तर भी समझे। यह श्रृंखला जारी रहेगी। कोशिश है कि सभी प्रैक्टिकल्स पर वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा दिए जाए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। साथियों, इस चैनल का नाम है करियर एडवाइस चैनल, आपकी पढ़ाई और आपके करियर का सच्चा साथी। इसकी संचालिका है प्रीति गुलवानिया जी और उनके साथ है उनकी परिश्रमी टीम। मुझे मौका देने के लिए उन सब के प्रति आभार। आप सभी को शुभकामनाएं और नमस्कार।